मकबूजा वादी में भारतीय जबर का शिकार मजलूम कश्मीरियों से इजहारे यकजहती का दिन। मुल्क भर में जलसे जुलूसों में कश्मीरियों का आखिरी दम तक साथ देने का अज़्म का इजहार। हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए अशरों से डटे कश्मीरियों की जुर्रत और इस्तकामत को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में तकरीब के दौरान कश्मीरी शोहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाले कोहाला पुल पर इंसानी जंजीर बनाकर कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया गया। चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़रा की भी शिरकत। कश्मीरी भाई बहनों को सलाम अक़ीदत। वादी नीलम में आज़ादी चौक 8 मकाम में सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से आज़ादी चौक तक यौम यकजहती कश्मीर रैली में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का खुसूसी इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच गए। हेलीपोर्ट पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर और आला सरकारी हुक्काम ने शहबाज शरीफ का इस्तक़बाल किया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकालने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में चाइना चौक से डी चौक तक रैली। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की ज़ेर क़यादत रैली में बच्चों और बड़ों समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। कराची में पीपल्स चौरंगी से मज़ार क़ायद तक रैली निकाली गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कश्मीर यकजहती रैली की क़यादत की। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। पेशावर में CM सेक्रेटेरिएट से गवर्नर हाउस तक रैली की क़यादत गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने की। सूबाई वज़रा, तुलबा और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी मार्च किया। बनू में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से DC ऑफिस में परचम कुशाई की तकरीब। सरगोदा, राजनपुर, मंडी बहाउद्दीन, कमालिया में भी कश्मीरियों के साथ यौम इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कश्मीरी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का आदा। कहा, पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की जदोजहद में उनके साथ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का आलमी बरादरी से भारत के गैर कानूनी और यकतरफ़ा इक़दामात पर उसे जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने कहा, तनाज़ा कश्मीर के हल के बग़ैर इलाक़े में पायदार अमन का ख्वाब हकीकत में नहीं बदल सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का जानों का नजराना देकर हक़ खुद इरादियत की शमा रोशन रखने वाले कश्मीरी शोहदा को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलना उनका बुनियादी हक़ है। कश्मीरी अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है। अफ़वाज पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम से भरपूर इजहार यकजहती। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ का कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत का आदा। अफ़वाज पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। ISPR ने कहा, मकबूजा कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियाँ और गिरफ्तारियाँ नाकाबिल कबूल हैं। भारत की जानिब से कश्मीर का आबादियाती और सियासी तशख़्ख़ुस बदलने की कोशिशें बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल ज़रूरी है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई और क्लियरेंस ऑपरेशन में दहशतगर्दों की हलाकतों की तादाद 216 हो गई। ISPR का कहना है कि ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। भारतीय प्रॉक्सी नेटवर्क्स को शदीद धचका, क़यादत और कमांड सिस्टम तबाह कर दिया गया। पंजगूर और हरनाई में फितनाल हिंदुस्तान की मौजूदगी की मुसद्दिक़ा इत्तलात पर 29 जनवरी को ऑपरेशन शुरू किया गया। उसके बाद फितनाल हिंदुस्तान की जानिब से बलूचिस्तान में किए गए हमलों को मौसर तौर पर नाकाम बनाया गया। हमलों में ऑपरेशन 36 मासूम शहरी शहीद हुए। 22 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दों को बैरूनी सहूलतकारी और लॉजिस्टिक सपोर्ट के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि कोई दहशतगर्द और सहूलतकार नहीं बख्शा जाएगा। तशद्दुद और दहशतगर्दी को किसी भी जवाज़ के तहत कबूल नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयटा का दौरा, मौजूदा सिक्योरिटी माहौल और अंदरूनी सिक्योरिटी ऑपरेशंस के बारे में ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने CMH कोयटा का दौरा किया। फ़ौज, FC और पुलिस के ज़ख्मी एहलकारों से मुलाकात की। कानून नाफिज करने वाले इदारों की पेशा वराना महारत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, दाखिली सलामती और सिक्योरिटी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। इंटेलिजेंस शेयरिंग और साइबर क्राइम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। चीनी सफ़ीर की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़े हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के लिए जदीद चीनी टेक्नोलॉजी और साजो सामान माविन साबित होगा। चीनी शहरियों और चीनी प्रोजेक्ट्स की हिफाजत के इक़दाम पर ब्रीफ किया। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल से कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल करने की ज़ेरे गौर दरख्वास्त मंजूर करने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा, अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार से TTP और फितनाल हिंदुस्तान कलदम BLA ने फिर से सर उठा लिया है। गुज़िश्ता हफ्ते कलदम BLA ने बलूचिस्तान में कई मकामात पर दहशतगर्द हमले किए, जिनमें 48 बेगुनाह शहरी शहीद हुए। T20 वर्ल्ड कप जो है, उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए इंशाअल्लाह, और ये बहुत मैं समझता हूँ कि मुनासिब फैसला है। वज़ीर आज़म के बांग्लादेश से इजहार यकजहती और वर्ल्ड कप में भारत से मैच ना खेलने के वाज़ेह मौक़िफ़ पर बांग्लादेश का इजहार तशक्कुर। बांग्लादेशी स्पोर्ट्स एडवाइज़र डॉक्टर आसिफ नज़रुल ने बयान में वज़ीर आज़म की काबीना से खिताब का हवाला देते हुए कहा, शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने पर एहतजाजन भारत के साथ मैच के बॉयकॉट का फैसला किया। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ कहा था, खेल में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हमें बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। साबिक़ इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन भी ICC के दोहरे मयार पर बोल पड़े। कहा, अगर बांग्लादेश की जगह भारत वेन्यू तब्दील करने का मुतालबा करता तो ICC क्या करता? क्या ICC भारत को भी इवेंट से बाहर कर देता? ICC को बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी भारत की तरह बराबरी से डील करना होगा। बोले, अच्छा लगा, बांग्लादेश अपनी बात पर कायम है, वो अपने खिलाड़ी के लिए खड़े हुए। पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ देकर अच्छा काम किया। किसी को खड़ा होकर ये ज़रूर कहना होगा, सियासत बहुत हुई, अब हम क्रिकेट खेल लें। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। काबीना अरकान और कारोबारी शख्सियात भी मेहमान सदर के हमरा होंगी। उज़्बेक सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे और पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। पाकिस्तान से रूस तक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनेगा। काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस और अफगानिस्तान मुस्तफ़ीद होंगे। काज़ाकिस्तान के सदर के दौरे पाकिस्तान में मुफाहमत की 37 याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान। काज़ाकिस्तान को ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर और बंदरगाहों तक मुकम्मल रसाई की पेशकश। ऐवान वज़ीर आज़म में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शहबाज शरीफ ने कहा, बाहमी तिजारत $1 अरब तक ले जाना चाहते हैं। काज़ाक सदर ने मिलकर आगे बढ़ने का आज़म जाहिर किया। पैदावारी शोबे में पाकिस्तान को प्रोडक्शन प्लांट लगाने की दावत भी दी। पाक काज़ाकिस्तान बिजनेस फोरम की तकरीब में खिताब करते हुए काज़ाक सदर ने कहा, सयाहत, ज़राअत, तालीम, IT और दीगर शोबों में ताउन पर इत्तफाक किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वस्ती एशिया रियासतों को तिजारत के लिए अपनी बंदरगाहों तक रसाई दे सकते हैं। काज़ाकिस्तान अपनी मसनूआत गवादर और कराची पोर्ट के ज़रिए बरामद कर सकता है। बाहमी रेल और रोड राबते मजबूत करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने कहा है कि वज़ीर आज़म की अपोजिशन लीडर से मुलाकात तय है, लेकिन अभी दिन, वक्त या जगह के बारे में हतमी बात नहीं हुई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, शहबाज शरीफ महमूद खान अचकज़ई की मेज़बानी पर भी तैयार हैं, वरना पार्लियामेंट में भी मुलाकात हो सकती है। अगर 8 फरवरी से पहले मुलाकात करने में अपोजिशन लीडर की पोजीशन ख़राब होती है तो उनसे बाद में मिल लेंगे। अपोजिशन रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करने का ऐलान कर दिया। कहा, वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में मुज़ाकरात की दावत दी।
उसके बाद अपोजिशन की इस पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। हमने फैसला किया वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की दावत को गैर मशरूत तौर पर कबूल किया जाए। बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान ने कहा है कि वो और उनका भाई वालिद से मिलने पाकिस्तान आना चाहते हैं। बानी पीटीआई 914 दिन से कैद तन्हाई में हैं। उनकी सेहत बिगड़ रही है, उन्हें आज़ाद तिब्बी सहूलत तक रसाई नहीं दी जा रही। हुकूमत जानबूझकर हमारी वीज़ा दरखास्तों पर कार्रवाई नहीं कर रही। इंसानी हुकूक की बैन अल-अक़वामी तंजीमें और हुकूमतें इस मामले पर आवाज़ उठाएं। हाथों में गुड्डियां और डोर, जहनों में पेश लड़ाने के प्लान, पतंगे उड़ने से पहले लाहौरियों का जोश आसमान पर। हल्ला गुल्ला मौज मस्ती से भरा त्यौहार शुरू होने में चंद घंटे बाकी। लाहौर कई बरसों बाद सजने वाले बसंत मेले की मेज़बानी के लिए तैयार। सजावट, चहल पहल, ख्वाबों और शहर की बेमिसाल रौनक दूर दूर से लोगों को खींचने लगी। एक शहरी कैलिफोर्निया से बसंत मनाने लाहौर चला आया। पतंग और डोर में खास दिलचस्पी, मोची दरवाजे पर खरीदारों का रश, पतंगे और डोरें महंगी होने का शिकवा। ₹25,000 का पिन्ना मिल रहा है, जो कि आज से पहले 3-4 हज़ार रुपए में मिल जाता था। अब ₹25,000 का पिन्ना मिल रहा है, जिसमें पूरा 1.5 पीस भी नहीं है। मैं कैलिफोर्निया से आया हूँ बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो प्राइसेस ऐसी हैं कि हर बंदे के पहुँच से बहुत दूर है। जैसे 100-150 रुपए का छोटा गोटा मिलता था, अब 500-700 रुपए का 600 रुपए का मिल रहा है। पिन्ना जो है वो आप कह लें कि 1-2 गोट का जो है वो 10-12 हज़ार का, जो कि पहले 1000, 1200-1500 रुपए का। लाहौर की पतंगबाजी बो काटा के नारे के बगैर अधूरी। जिंदा दिलाने लाहौर कहते हैं पतंग काटने का मजा ही तब आता है जब वो बो काटा का नारा लगाते हैं। मुहक्किकीन के मुताबिक कानपुर में पतंगबाजी के दौरान हरीफ की पतंग काटने वाले वो काटा नारा लगाते थे। ये नारा जब लाहौर पहुंचा तो बो काटा बन गया। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने कहा, बसंत पर 10,000 अफसरान और एहलकार तीनों दिन ड्यूटी पर होंगे। हवाई फायरिंग, केमिकल, धाती डोर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाएगा। छतों का गैर कानूनी इस्तेमाल रोकने के लिए 1 लाख शहरियों से श्योरिटी बॉन्ड्स लिए गए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का अंदरून लाहौर और लिबर्टी चौक का दौरा। मरियम औरंगजेब ने मोची गेट और लिबर्टी चौक में बसंत इंतजामात का जायजा लिया। लाहौर की मशहूर रिवायती खताई भी खाई। अंदरून लाहौर के शहरियों ने मरियम औरंगजेब को रिवायती चादर पेश की। सूबाई वजीर ने मार्केट्स में QR कोडेड पतंगों, उनके साइज और बगैर चरखी के डोर का मुआयना भी किया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात जुमे को ओमान में होंगे। अमरीका ने तस्दीक कर दी। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था मुज़ाकरात जुमे की सुबह 10 बजे मस्कत में होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं मुज़ाकरात बामानी बनाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों पर भी गुफ्तगू करनी होगी। ईरान जुमे को मुलाकात चाहता है तो अमरीकी नुमाइंदे विटकॉफ मुलाकात के लिए तैयार हैं। यूक्रेन, रूस और अमरीकी वफ़द के दरमियान अबुधाबी में मुज़ाकरात आज दूसरे रोज़ भी जारी रहेंगे। रूस और यूक्रेन ने पहले दिन के मुज़ाकरात को तामीरी करार दिया है। ताहम क्रेमलिन का कहना है कि यूक्रेन के दुरुस्त फैसले तक रूसी फ़ौज लड़ाई जारी रखेगी। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन में 4 साल से जारी जंग में अब तक 55,000 यूक्रेनी फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। सैफरीक़ी मुज़ाकरात को रूस को जंग जारी रखने का नया मौका फराहम करने के बजाय हकीकी अमन की तरफ ले जाना चाहिए। ताज़ा तरीन मुज़ाकरात के आगाज़ के बाद यूक्रेन को तवक्को है कि कैदियों का एक नया तबादला जल्द अमल में आएगा। महकमा रेलवेज़ का आज से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस को बहाल करने का फैसला। जाफर एक्सप्रेस आज सुबह 9 बजे पेशावर के लिए रवाना होगी। चमन के लिए चमन मुसाफिर ट्रेन भी आज रवाना होगी। कराची से क्वेटा के लिए बुलान मेल 12 फरवरी तक मनसूख रहेगी। पंजाब के बाज़ इलाकों में आज भी धुंध हद निगाह कम होने पर M5 उच शरीफ से ज़ाहिर पीर और M4 शेरशाह से अब्दुल हकीम तक बंद। मौसमी खराबी और इंतज़ामी मसाइल, मुल्क भर की 8 परवाज़ें मनसूख, 34 में ताख़ीर। कराची के बसंत शायकीन के भी मुतासिर होने का खदशा, 4 परवाज़ें मनसूख, 4 में 5 घंटे तक ताख़ीर।
लाहौर और कराची के दरमियान आमद और रवानगी की आज 22 परवाजें शेड्यूल हैं। सिंध हुकूमत का डिपोर्ट होकर आने वाले अफराद की HIV, TB और हेपेटाइटिस की लाजमी स्क्रीनिंग का फैसला। रैपिड टेस्टिंग किट्स, एक्सरे सहूलत और तरबियत याफ्ता अमला तैनात कर दिया गया। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोज़ाना 150 से 200 अफराद डिपोर्ट होकर आते हैं। डिपोर्टीज़ की बाकायदा तिब्बी जांच ना होने से बीमारियां फैलने का खदशा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत करेंगे। नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप खिताब करेंगे। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस आगा फैसल सानेहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी करेंगे। जुडिशल कमीशन सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात और आग लगने की वजूहात मालूम करेगा। गुल प्लाजा की तामीरात में बिल्डिंग प्लान की खिलाफ वर्जी का जायजा लेगा। आग लगने से पहले और बाद के जिम्मेदारान का तयन किया जाएगा। 8 हफ्तों में अपनी तहकीकात मुकम्मल करेगा। गुल प्लाजा में 3 रोज तक आग भड़कती रही थी। सानेहे में 70 से ज्यादा लोग जाँ बहक हुए थे। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी ने अदम एतमाद का इजहार किया था। सिंध हुकूमत से जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया था। रावलपिंडी गुलिस्तान कॉलोनी में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया लेन देन के तनाज़े पर पेश आया। फायरिंग के बाद मुल्जिमान असलहा और गाड़ी छोड़कर फरार। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। गुज़िश्ता रोज भारतीय फोर्सेज ने ऑपरेशन की आड़ में मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि 5 फरवरी का दिन कश्मीरी अवाम के साथ हमारी यकजहती का मजहर है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम कई दिहाइयों से हक़ खुदरादियत की जंग लड़ रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान पेसोरी का कश्मीरी शोहदा को खराज अक़ीदत। कश्मीरी भाइयों के साथ गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुकम्मल यकजहती का अदा करते हैं। हर साल आलमी फोरम पर कश्मीरी अवाम के हक़ में मजबूत और मौसर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। इसराइल की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फौज ने शुमाली गजा में जबालिया कैंप में मुतादिद रिहायशी इमारतें धमाका खेज मवाद से तबाह कर दी। मशरक़ी गजा में फ़ज़ाई हमला। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हमलों में 21 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा के सरकारी मीडिया ऑफिस के मुताबिक इसराइल गुज़िश्ता साल 10 अक्टूबर को नाफिज होने वाले जंगबंदी माहिदे की 1520 बार खिलाफ वर्जी कर चुका है, जिसमें 556 फ़लस्तीनी शहीद और 1500 ज़ख्मी हो चुके हैं। चीनी सदर का अमरीकी और रूसी सदूर से राबता। सदर ट्रंप ने बातचीत को शानदार करार दिया। कहा सदर शी जिनपिंग से तिजारत, फौजी उमूर, ताइवान, रूस यूक्रेन तनाज़े और ईरान की मौजूदा सूरत हाल पर बात हुई। चीनी मीडिया के मुताबिक चीनी सदर ने अमरीका चीन ताल्लुकात में ताइवान के मसले को अहम करार दिया। ताइवान के साथ असलहे के माहदे पर अमरीका को इंतहाई एहतियात से काम लेने का कहा। क्रेमलिन के मुताबिक चीनी सदर और रूसी सदर पुतिन ने ईरान, यूक्रेन और दीगर अहम आलमी मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया। सदर पुतिन ने दौरा चीन की दावत कबूल कर ली। दूसरी जानिब रूस यूक्रेन के दरमियान अमन के लिए अबू धाबी में अमरीका रूस यूक्रेन सैफरीक़ी मुज़ाकरात के दूसरे दौर का आगाज़। बातचीत आज भी जारी रहेगी। अर्जेंटीना के करीब गहरे समंदर में नायाब और गैर मामूली कामत वाली जेलीफिश देखी गई है। रिसर्चर्स का दावा है कि ये जेलीफिश एक स्कूल बस जितनी लंबी हो सकती है। बाजू 30 फीट से भी ज़्यादा लंबे हो सकते हैं। वीडियो तकरीबन 820 फीट गहरी फिल्माई गई है। हुकूमत का एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हर साल बेहतरीन मर्द और खातून एथलीट को अवार्ड और 25 लाख रुपए कैश इनाम से भी नवाजा जाएगा। वजारत बैनुल-सूबाई राबता ने PSB से भी मंजूरी ले ली। फुटबॉल के सेमीफाइनल में उमर मारमोश के 2 शानदार गोल। मैनचेस्टर सिटी ने न्यूकासल यूनाइटेड को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। फाइनल में मैनचेस्टर सिटी आर्सेनल का सामना करेगी।